कर दी। इंडियंस ने भी तालिबान के साथ रास्ते खोल लिए और इंडियंस रूस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने जो अभी चाल सोची है कि भाई हमारा क्या जाता है, हम उठ के जल्दी से अफगानिस्तान को रिकग्नाइज कर दें। हमने कोई अमेरिका शिका का तो FATF IMF का तो खाता कोई नहीं। हम तो वैसे ही अमेरिका के कैंप में हैं इन इन अगेंस्ट चाइना। तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो फौरन रिकग्नाइज कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। और रूस रिकग्निशन के साथ हम करीब हो जाएंगे तालिबान के भी। आप पाकिस्तान को तो यक्के के ऊपर दुखी मार के फारग करें ना, क्योंकि पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज करने के। पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। या पाकिस्तान रिकग्नाइज करे या ना करे। अगर नहीं करता तो तालिबान नहीं माफ करेंगे, और अगर करता है तो अमेरिका, बादशाह, सऊदी अरेबिया, ये सारे लोग जो इनको पैसे देने वाले हैं और तजारत करने वाले हैं, वो कहेंगे सऊदी ऐसी नहीं तैसी। इस तरह इंडिया के हवाले से भी ये खबर आ रही है, ये लिखा जा रहा है और बात की जा रही है कि भारत हो सकता है बहुत जल्द अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी रीओपन कर ले। पाकिस्तान के लाख नौ चाहते हुए भी तालिबानियों ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और बदले में भारत ने तालिबानियों की सरकार को मान्यता देने का आश्वासन भी दे डाला है और इसमें रसिया का भरपूर साथ भारत को मिला है। इससे पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा बेचैनी हुई है कि जो राहत सामग्री भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते भेज रहा था उसे पाकिस्तान ने अपने सीमा पर रोक दिया है। पाकिस्तान को हो रही बेचैनी और तालिबानियों का भारत की तरफ झुकाव के कारण को तलाश करती आज की परिचर्चा पाकिस्तानी मीडिया की एक झलक के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान का जिक्र किया है कि अभी तक रिकग्निशन उसकी नहीं हुई। अगर चीन और रूस और दीगर ममालिक जो है उसको तस्लीम कर लेते हैं और वेस्ट नहीं करता और पाकिस्तान फंस जाएगा भी फिर मुश्किल में। मसला ये हो गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक खदशा पैदा हो गया कि यार तालिबान रजीम जो है अभी तक स्टेबल नहीं है, अभी तक उनकी रिकग्निशन नहीं हुई। मगर अब हुआ ये है कि इंडिया ने फिर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। इंडियंस ने भी तालिबान के साथ रास्ते खोल लिए और इंडियंस रूस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब SCO में तो सीट है इंडिया के पास और अफगानिस्तान में भी है, मगर दे वांट अ बिगर रोल। इंडिया ने जो अभी चाल सोची है कि भाई हमारा क्या जाता है, हम उठ के जल्दी से अफगानिस्तान को रिकग्नाइज कर दें। हम कूदे, अफगानिस्तान पहुंचे और कहें जी ऐसी की तैसी हम रिकग्नाइज करते हैं। वी शुड बी द फर्स्ट टू रिकग्नाइज अफगानिस्तान। हमने कोई अमेरिका शिका का तो FATF IMF का तो खाता कोई नहीं। हम तो वैसे ही अमेरिका के कैंप में हैं इन अगेंस्ट चाइना। तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो फौरन रिकग्नाइज कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। और रूस रिकग्निशन के साथ हम करीब हो जाएंगे तालिबान के भी, और प्रेशर पड़ जाएगा बाकी लोगों के ऊपर भी कि वो भी रिकग्नाइज करें। और तालिबान फिर हमारी जो अहमियत है या हमारा जो हमने फेवर किया होगा उसको रिकग्नाइज करेंगे और हमें भी बुला लेंगे, आइए आइए आप भी बैठे हैं। अच्छा, अब उसमें वहां भी ये डिबेट चल रही है कि जी ये आप खुद ही कर ले। कुछ लोग कहते हैं ना ना खुद ना करो, रूस को साथ लेके चलो। आप पाकिस्तान को तो यक्के के ऊपर दुखी मार के फारग करें ना, क्योंकि पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए। मैं आता हूं उधर। वो क्यों? वो कहते हैं जी कि अगर इंडिया, रशिया, ईरान, चाइना ये फैसला कर लें कि जी हम रिकग्नाइज करते हैं तो पाकिस्तान एक तो रिकग्निशन हो जाएगी, तालिबान खुश हो जाएंगे, ये एक इनको एंट्री मिल जाएगी, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। या पाकिस्तान रिकग्नाइज करे या ना करे। अगर नहीं करता तो तालिबान नहीं माफ करेंगे, और अगर करता है तो अमेरिका, बादशाह, सऊदी अरेबिया, ये सारे लोग जो इनको पैसे देने वाले हैं और तजारत करने वाले हैं, वो कहेंगे सऊदी ऐसी नहीं तैसी। तो पाकिस्तान फंस गया है ऐसी जगह पे। या तो अमेरिका, बादशाह तैयार हो जाए रिकग्नाइज करने के लिए और पाकिस्तान कर दे, या ये जो अब होने वाला है, कुछ चाल चलने वाली है कि जी अमेरिका को छोड़े, दुनिया को छोड़े, UN को छोड़े, हम 4-5 जल्दी से कर लेते हैं। जो इंडिया और रशिया वेरी सीरियसली इसको इंडिया पुश कर रहा है, इस चीज को बिहाइंड द सीन्स। अगर ये रिकग्नाइज कर लेते हैं तो अमेरिका बादशाह जो है ना वो आपको टाइट कर देगा, और अगर ये नहीं करते तो आप बाहर रह जाते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो तालिबान तो आपको फिर नहीं माफ करेंगे ना, कहेंगे अच्छा ठीक है फिर चलो ठीक है। अभी आप तालिबान को कह रहे हैं कि जी वो TTP को रोकें, ये करें वो करें, और हम आपके साथ हैं, हम आपको लाने वाले हैं, ब्ला ब्ला, वो सब भूल जाएंगे। पहले भी आप अमेरिका हुआ है यूसुफ साहब, वहां भी बहुत सी बातें हुई हैं, वो तो आपसे बहुत सी चीजें मांग रहे हैं,
और आप देने के, आपके पास वो है नहीं देने को कुछ। तो ये इस किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन हुई है। अफगानिस्तान में जब तालिबानी अमेरिका के साथ युद्ध में लगे हुए थे तो पाकिस्तान दोनों तरफ से अपनी चालें चल रहा था। एक तरफ तो वो अमेरिका का साथ देकर अमेरिका से भरपूर आर्थिक दोहन कर रहा था, आर्थिक मदद प्राप्त कर रहा था। दूसरी तरफ वह तालिबानियों की भी चोरी छुपे मदद करके उनकी हिमायत, उनकी सहानुभूति भी हासिल कर रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अमेरिका के डर से जो तालिबानी अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में शरण लेने जाते थे, छुपने जाते थे, उन्हें भी पाकिस्तानी सेना पकड़कर अमेरिकनों के हवाले कर देती थी और इसके लिए अलग से पैसा वसूल करती थी। पाकिस्तानियों की इन हरकतों को तालिबानी भूले नहीं हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा सीमा विवाद है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विभाजक सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वह डुरंड लाइन कही जाती है और डुरंड लाइन को अफगानी नहीं मानते हैं। जितने भी पहले की सरकारें हैं उन्होंने भी उस डुरंड लाइन को नहीं माना है और उसका कारण यह है कि अफगानी यह कहते हैं कि अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान में गलत ढंग से अंग्रेजों ने शामिल कर दिया है, पाकिस्तान को उसे लौटा देना चाहिए। और पिछली सरकारों की तरह यह अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार है उसने भी पाकिस्तान को यह बता दिया है कि वह भूभाग जो अफगानिस्तान का है अभी पाकिस्तान के पास है, वह पाकिस्तान लौटाए, नहीं तो पाकिस्तान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की हैसियत का पता तालिबानियों को बखूबी है। उनको पता है कि पाकिस्तान ने अभी तक न तो खुद उनके सरकार को मान्यता दिया है और न ही पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति है या हैसियत है कि वह दूसरे देशों को भी इन्फ्लुएंस करके कह के तालिबानियों की सरकार का अफगानिस्तान में मान्यता दिलवा दे। और पाकिस्तान की आज आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वह तालिबानियों की मदद कर सके, जबकि इसके विपरीत भारत की आर्थिक स्थिति भी ऐसी है कि वह तालिबानियों की मदद भी कर सकता है। और दूसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी हैसियत है कि वह खुद भी मान्यता दे सकता है, कोई दूसरा देश बीच में अड़ंगा नहीं लगाएगा और वह दूसरे देशों से कहकर तालिबानियों की सरकार को मान्यता भी दिलवा सकता है। भारत ने तालिबानियों के मदद के नाम पर जो राहत सामग्री पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजने के लिए राहत सामग्री भेजी थी, वह अभी भी पाकिस्तान के सीमा पर खड़ी हुई है। तालिबानियों ने पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वह सामग्री को पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान में आने दे, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपने सीमा पर रोक दिया है। और पाकिस्तान का यह कहना है कि वह अब अपने ट्रक से सामान लेकर जाएगा और अफगानिस्तान डिलीवर करेगा और इसका पैसा जो पाकिस्तान का ट्रक इसमें लगेंगे वह भारत से वसूल करेगा। और भारत का कहना है कि भारत अपने ही ट्रक से सीधे सामान पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान ले जाना चाहता है ताकि वह सामग्री पाकिस्तान में कहीं इधर उधर न चली जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत के ट्रक को भी पाकिस्तान नहीं जाने देना चाहता और ऊपर से अपने ट्रक का भाड़ा भी चाहता है। तो पाकिस्तान की नीयत क्यों है, पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगी हुई है? और इसका मिर्ची लगने का जो असली कारण है वह यह है कि तालिबानियों का झुकाव भारत की तरफ बढ़ा है। पाकिस्तान को मिर्ची लगती है तो फिर इसकी परवाह कौन करता है? आज पाकिस्तान की हैसियत क्या है कि अगर कोई बोलेगा या नाराज हो गया तो उसकी कोई परवाह करे? न तालिबानी परवाह करेंगे और न भारत तो कभी करता ही नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।